निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी महाराज की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। भक्ति मिलने का प्रथम प्रमाण ये है कि परमात्मा के गुणगान गाते गाते जिसका शरीर पुलकित हो, रोम रोम अंकुरित बने, हृदय में उमंग आने लगे, इतना ही नहीं पर वाणी गह गहत हो, आंखों में आंसू बहने लगे, तो समझिए कि भक्ति मिल गई है। फिर भी तुलसी जी सतर्क है, अति सूक्ष्म बात करते हैं। स्वर गह गहत बने, आंखों से अश्रुधारा बहे, वह तो हमारे भी आंसू ला दे, पर फिर अंदर जाकर सिगरेट के धूम्रपान करता हो। तुलसी जी कहते हैं कि नदी मात्र ही पूर्ण नहीं है। सौराष्ट्र में एक कथाकार है, बहुत खुला कहता है, रामायण का ही कथाकार है, सुंदर रामायण कहता है, जो भी हो भगवान जानता है। मैंने कहा क्या? वह बोला इतने राम परायण किए, राम वन में गए, दशरथ जी का देहांत, भरत मिलाप, लक्ष्मण जी की मूर्छित हो गए, पर मेरी आंखों में आंसू कभी नहीं थे। मैंने कहा ऐसा एक भी प्रसंग नहीं है जब आंसू बहे। तब बोला ऐसे तो रोज आते हैं, पर राम वन में जाते हैं तब नहीं आते। मैंने कहा कब आते हैं? मैं बोला जब आरती के पैसे गिनता हूँ तब आते हैं। केवल शरीर पुलकित बने, स्वर गह गहत बने, आंखें गीली हो जाए, इतना ही नहीं। तुलसी जी दूसरी चपाई में लिखते हैं, कामादि मद दंभ न जागे, तात निरंतर बस में ताके। उपरयुक्त कही गई भूमिका में जीवन की कामना नहीं जागनी चाहिए। तुलसी जी कहते हैं लखन, मैं जगत की परम शक्ति उसके आगे परतंत्र हो जाता हूँ, मैं उसके अधीन हूँ, फिर मेरी स्वतंत्रता उसके आगे नहीं ठहरती। इच्छा अनुसार वर्तन करना पड़ता है, यही भक्ति है। सुंदर प्रसंग लखन जी ने सुना तो अतिशय आनंद हुआ। पंचवटी में सुंदर वार्तालाप चल रहा था। तुलसी जी ने जहां से शूर्पणखा का आगमन कराया, रावण की बहन शूर्पणखा विधवा थी, रावण ने भी उसके पति को मार डाला था। वह लंका में नहीं रहती थी। रावण ने कहा लंका में रहो, वह कहती मुझे पसंद नहीं है, मैं अकेली जंगल में रहूंगी। एक दिन ये राक्षसी शूर्पणखा पंचवटी में आई। जब तक राम जी ने लखन जी को ज्ञान नहीं दिया था तब तक नहीं आई, ज्ञान देने के बाद आई। व्यक्ति को जब किसी चीज का ज्ञान होता है तो शूर्पणखा जैसी कोई जीवन में बाधा डालने आ जाती है। जब तक जानते नहीं है तब तक कोई तकलीफ नहीं होती, नींद में ख्याल नहीं होता, मुसीबत नहीं होती, जागते ही बाधाएं उत्पन्न होती हैं, कठिनाइयां होती हैं। थोड़ा भजन करोगे तो टीका करेंगे, विरोधी तुरंत निकल जाएंगे। विरोधियों के सामने दृष्टि रखो, टीका पर ध्यान दोगे तो भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी, विरोधी तो बढ़ेंगे। उनको उनका काम करने दो,
कबीर जी को तो जहां तक कहते हैं विरोध करने वालों को अपने घर के सामने मकान देना चाहिए। तू हमारे सामने आ रोज चालू रखे तो हमारे ही दुर्गुण कम होंगे। हमारी निंदा करें तो हमारे दोष कम होंगे, भक्ति बढ़ेगी। निंदा करने वाले तो होने चाहिए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जब जब जीव जागता है तब तब कोई ना कोई शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा आसक्ति का रूप है, माया का स्वरूप है। वह सोने की लंका में रह सकती थी पर नहीं, आसक्ति एक स्थान पर नहीं रह सकती। वह हमेशा भटकती रहती है, कभी सोने में, कभी प्रतिष्ठा में, कभी कीर्ति में, कभी कहीं पर। उसके पीछे जीव भटकते हैं। यही शूर्पणखा पंचवटी में आती है। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र और गारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। हुई निकल सक मने न रोकी, जिमि रवि मन द्रव रवि बिलोकी। सुंदरी का रूप देखकर राक्षसी शूर्पणखा आई। रूप सुंदरी का लिया, 17-18 वर्ष की सुंदरी का रूप लेकर आई। राम और लखन को देखकर मोहित हो गई। कितने सुंदर राजकुमार हैं। शूर्पणखा ने सोचा, बोल साचे दरबार की जय, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। कार्तिक महात्म। तीर्थ व्रत और दान आदि के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ। तुम्हारा दुख दूर किए बिना मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि ये तीनों योनियां बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती हैं। प्रेत योनि तो थोड़े पुण्य से नष्ट भी नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ, दान, तीर्थ ये सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। देव ऋषि नारद बोले, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये द्वादक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूट प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझे पाप सागर में डूबती हुई के लिए आप नौका के समान है। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कला इसी प्रकार क्या ही रही थी कि वहां पर विष्णु गण एक देवकी पेयमान विमान लेकर गए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उनको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों से ऊपर उठा उसका अभिनंदन करके कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा
और सेवा में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आदि फल से कला के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने से पुण्य प्रभाव से आकाश मंडल से जो विमान आया है, हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के भोगों से जुगत वैकुंठ में विष्णु जी के पास रहोगे और भक्ति मुक्ति प्राप्त करोगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है, जन्म उन्हीं का फलीभूत है जिन्होंने तुम्हारी तरह विष्णु जी की भक्ति की है। क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को भला क्या नहीं देते, जिन्होंने प्राचीन काल में तानपाद के पुत्र को ध्रुव पर पंचाया, जिसके सिमरण मात्र से प्राणियों की मुक्ति हो जाती है। प्राचीन काल में विष्णु जी केवल अपने नाम के स्मरण से ही आप द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती जोड़ने से मुक्त करके जय नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, इसलिए तुम अपने दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के पास निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम सूर्य वंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होंगे तथा ये कला तुम्हारे आधे पुण्य का भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी बार ये होगी। वह भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण वहाँ दान तीर्थ आदि कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल का भागीदार कला है। इस समय हम इसे अपने साथ विष्णु लोक ले जा रहे हैं। बोल साचे दरबार की जय।